In the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी लेक्चर नंबर 6 रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स एक्चुअली हैं क्या, कौन कौन से रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, वो किस वजह से होते हैं, उनकी क्या अलामात होती हैं, तो उससे हम लोग जो है ना वो कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, कैसे उनसे बच सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने डिस्कस करना है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक उसकी डेफिनेशन कि एक्चुअली रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं क्या, और एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर को हम लोग कम्प्लीटली डिटेल में स्टडी करेंगे, वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के काजेज़ किस वजह से होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और एट द एंड हम अपने लेक्चर को समराइज़ करेंगे। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं क्या? जब हम लोग कोई भी डिजीज़ को डिस्कस करते हैं, कोई भी सिस्टम को डिस्कस करते हैं, तो हम उसमें डिसऑर्डर ज़रूर स्टडी करते हैं। कोई भी अगर हम लोग सिस्टम ले लें, रेस्पायरेटरी सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, कोई भी सिस्टम ले लें, तो उसके जो है ना वो डिसऑर्डर्स भी साथ ज़रूर स्टडी किए जाते हैं। तो रेस्पायरेटरी का मतलब क्या होता है? रेस्पायरेटरी का मतलब ये होता है कि सांस लेने का प्रोसेस। और डिसऑर्डर्स क्या हैं? डिसऑर्डर्स होते हैं बेतरतीब, यानी कि जब कोई भी हमारी बॉडी का सिस्टम, कोई भी जो है ना वो पार्ट उसका जब बेतरतीब हो जाता है तो वो डिज़ीज़ काज करता है। अगर हम लोग इसकी परसेंटेज की बात करें तो जो रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में इसलिए हाई हैं क्योंकि पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन जो है ना ये बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ रूरल एरियाज़ में बल्कि जो अर्बन एरियाज़ हैं इनमें भी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। एयर पोल्यूशन की वजह से ही रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं ये क्या कहते हैं, लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं। अब पाकिस्तान में इनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है। उसकी मेन रीज़न क्या है? उसकी मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ अर्बन एरियाज़ में बल्कि रूरल एरियाज़ में भी जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स देखते हैं कि कौन कौन से रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस सेकंड पे है। अब हम लोग इनको स्टेप बाय स्टेप सबको स्टडी करेंगे। हर लेक्चर में एक को कंप्लीट इसको जो है ना वो स्टडी करेंगे। सेकंड हमारे पास है एम्फीसीमिया, नमोनिया, एस्थमा, लंग कैंसर। तो ये 5 हमारे पास इंपॉर्टेंट रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। या आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। इन सब का जो मेजर है वो क्या है? लंग्स। जब हम लोग रेस्पायरेटरी है तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारे लंग्स के थ्रू हो रहा होता है। तो ये सारी डिजीज़ हैं ये लंग्स को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। नमोनिया भी लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, और उसके बाद एम्फीसीमिया भी लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, दमा भी लंग्स की वजह से होता है। सारी की सारी सांस लेने की डिजीज़ हैं ये सारी। ब्रोंकाइटिस भी लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली ब्रोंकाइटिस है क्या। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जिस डिज़ीज़ के एंड पे TIS आता है ना, इट्स जिस डिज़ीज़ के एंड पे भी आता है उसमें इन्फ्लामेशन हो रही होती है। अब वो इन्फ्लामेशन कहाँ हो रही है? ये रेस्पायरेटरी है तो इट्स मीन लंग्स में जो है ना वो ब्रोंकाई वगैरह के अंदर जो है ना वो क्या हो रही है? इन्फ्लामेशन हो रही होती है। इन्फ्लामेशन का मतलब ये होता है कि स्वेलिंग हो रही है। कहाँ पे हो रही है? ब्रोंकाई के अंदर। तो ये अब हमें पता चल गया कि जो ब्रोंकाइटिस है इसमें है क्या? इसमें इन्फ्लामेशन हो रही होती है हमारी ब्रोंकाई के अंदर या फिर ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अब ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंक्यूल्स क्या है, इसको हमने फुल डिटेल में स्टडी किया था। एयर पैसेज वे के टॉपिक में इसको कंप्लीट डिटेल में देखा था कि जब हमारे पास ट्रैकिया डिवाइड हुआ था तो आगे से ब्रोंकाई बन गए थे, फिर आगे से ब्रोंकाई लंग्स के अंदर इंटर होते हैं, तो फर्दर डिवाइड्स होकर क्या बना देती हैं? ब्रोंक्यूल्स बना देती हैं। तो अब इससे जब ये हो जाता है मतलब कि इन्फ्लामेशन होती है, तब होता क्या है कि म्यूकस की एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इट रिजल्ट इन एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स। म्यूकस की सेक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ट्यूब्स के अंदर। अब म्यूकस की सेक्रीशन से क्या हो रहा है? जब म्यूकस की सेक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि हमारी जो ट्यूबुलर वॉल्स होती हैं ना वो स्वेल हो जाती हैं। लंग्स के अंदर जब म्यूकस की सेक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होती हैं? ट्यूबुलर वॉल्स स्वेल हो जाती हैं। अब लंग्स की बात मैं इसलिए करी क्योंकि जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, ये लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर ही जो म्यूकस की सेक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। और ट्यूब क्या हो जाती हैं? बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं। अब जैसे आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ट्रैकिया।
ट्रैकिया डिवाइड हुआ और लंग्स के अंदर जाके डिवाइड हुआ तो क्या बन गया, ब्रोंकाई बन गई हैं। अब ये वाला जो ब्रोंकाई का पार्ट है इसके अंदर क्या होनी है, इसके अंदर डिजीज़ काज होनी है जिसको हम लोग ब्रोंकाइटिस कहेंगे। अब ये हमारे पास एक नॉर्मल ब्रोंकाई है जो इस साइड पे हमें नज़र आ रहा है ब्लू कलर में आगे, ये पूरे जो ये वाला जो स्ट्रैंड है ये नॉर्मल ब्रोंकाई है। और ये यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारे पास ब्रोंकाई थे उनके अंदर स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है। अब इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या हुआ है, यहाँ से लंग्स किस तरह का हो गया है, तो ये लंग्स की अपीयरेंस कुछ इस तरह से हो गई है। अब आप यहाँ पे बिल्कुल ये जो सर्कल सा है अंदर, आप इसके अंदर देख सकते हैं येलो येलो कलर का भी नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, येलो कलर का म्यूकस इसके अंदर चला गया है और बाहर वाली साइड पे इन्फ्लामेशन हो गई है। जब म्यूकस और इन्फ्लामेशन दोनों मिलते हैं, काफ़ी एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो स्पेस ले लेते हैं, तो हमारी जो ट्यूब्स होती हैं, ट्यूबुलर वॉल्स होती हैं, वो सारी क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं। अब जैसे ये देखें, इसकी ये सारी ट्यूबुलर वॉल जो है ना वो ब्रॉड है और इसकी ट्यूबुलर वॉल जो है ना वो नैरो हो गई हैं। तो ये प्रोसेस होता है ब्रोंकाइटिस का, कि ब्रोंकाइटिस जो है ना वो किस तरह से हमारे ब्रोंकाई को इफ़ेक्ट करती है। तो इसको याद रखने के लिए आप सिंपल माइंड में भी रख सकते हैं कि ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई, और TIS जो इसके लास्ट पे आ रहा है उससे माइंड में रखिएगा कि ये इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो रही होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काजीज़, ये किस वजह से है कि काइटिस की डिज़ीज़ किस वजह से हो रही होती है। मोस्टली ये जो डिज़ीज़ हो रही होती है ये वायरस की वजह से हो रही होती है, बैक्टीरियाज़ की वजह से हो रही होती है और केमिकल इरिटेंट्स की वजह से हो रही होती है। केमिकल इरिटेंट्स कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इरिटेंट्स कह देते हैं। जैसे स्मोक अब क्या है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो वो धुआं अपने गले में लेके जाते हैं तो वो एक दफ़ा उनके गले में चला जाता है लेकिन वो दोबारा उनके गले से बाहर नहीं निकलता। तो वो जो गले में जाता है, गले में जाके वो लंग्स में जाता है, लंग्स को जाके वो इफ़ेक्ट कर देता है। तंबाकू स्मोक वही बात हो जाती है कि जो हम स्मोकिंग करते हैं ना उसके अंदर जो यूज़ किया जाता है वो तंबाकू का स्मोक होता है। तो अब वो गले हमारे लंग्स से वो चीज़ जो स्मोक है वो बाहर नहीं निकलता। जब वो स्मोक बाहर नहीं निकलेगा तो वो क्या करेगा, डिजीज़ काज करेगा। अब ये यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि स्मोकिंग जो है ना एक बहुत ही बिग कॉज है और इसके अलावा जो है ना वो पोल्यूशन बहुत बड़ा काज है। ये ब्रोंकाइटिस का केमिकल हम लोग जो अपनी बॉडी के अंदर केमिकल्स वगैरह को ले जाते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स को, इसकी वजह से जो है ना क्या होती है, ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ होती है। अब ब्रोंकाइटिस 2 टाइप्स के हैं, इसकी टाइप्स को हम लोग स्टडी करते हैं। मेजर इसकी 2 टाइप्स हैं, एक टाइप है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एक टाइप है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या है और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, अब इसको स्टडी कर लेते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस ये तकरीबन जो है ना वो 2 वीक तक हमारी बॉडी के अंदर, मतलब कि इसका जो टाइम पीरियड है ना ये कम है, ये 2 वीक्स तक जो है ना ये रिकवर हो जाती है। अगर हमारी बॉडी के ऊपर ये अटैक हो गया है जर्म्स वगैरह का, वायरस बैक्टीरियाज वगैरह का, तो वो 2 वीक्स में जो है ना वो रिकवर हो जाता है। पेशेंट जो है ना वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। परमानेंट ब्रोंकाई जो है ना वो परमानेंट डैमेज नहीं होती, डैमेज ज़रूर होती है लेकिन थोड़ी सी हो गई, इन्फ्लामेशन वगैरह हो गई है बस, फिर ठीक है, इतने ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स नहीं थे तो वो जल्दी से ठीक हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स में जो है ना वो रिकवरी हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होता है कि ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ये ब्रोंकाई के अंदर जो है ना ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन काज कर देती है और ये तकरीबन जो है ना वो 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक भी होती है। तो इससे हमें ये आइडिया हुआ कि जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये इतनी टॉक्सिक नहीं है, लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और ये तकरीबन 3 मंथ से 2 ईयर्स तक जो है ना ये हमें इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी को जो है ना ये इफ़ेक्ट कर सकती है। बाकी आप ये डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या था, ब्रोंकाइल ट्यूब थी और ये उसने क्या करती क्या है कि ये एयरवे को ब्लॉक कर देती हैं। जो ब्रोंकाइटिस की डिज़ीज़ होती है एयरवे को ब्लॉक कर देती है। और अब ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास है एक हेल्दी, ये जो हमें उन्होंने दिखाई हुई है ब्रोंकाई, ये एक हेल्दी ब्रोंकाई है, ठीक है। और ये वाली जो ब्रोंकाई है अब इसकी और इसकी शेप में कम्प्लीटली डिफरेंस है। ये हेल्दी है, अंदर से बिल्कुल होल सा नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, और इसकी ट्यूब जो है ना वो ओपन है। और अब इसमें क्या हुआ था, इसमें इन्फ्लामेशन हुई है, इसमें जो है ना वो म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है, तो जिससे क्या हुआ कि उसकी जो ट्यूब्स हैं ये बहुत ज़्यादा नैरो हो गई हैं। नैरो होने की वजह से ये हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स भी ज़्यादा शो करेगी और इसकी रिकवरी भी बहुत स्लो होगी, तकरीबन 3 मंथ से 2 ईयर्स में ये रिकवर होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो है ना ब्रोंकाइटिस की डिज़ीज़ है, या हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कुछ हुआ है इस तरह से। तो ये क्या है कि इसकी जो पहली सिम्पटम है वो है कफ़, खांसी,
ठीक है। माइल्ड विजलिंग का मतलब ये होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते हुए हमारे जो फेफड़े हैं वहाँ से आवाज़ आती है। जैसे छोटी सी भी आप कभी नोट करें तो जैसे जिनको खांसी वगैरह होती है तो कि अगर साउंड वगैरह को सुनने की कोशिश करें तो हल्की हल्की सी आवाज़ सी आ रही होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइल्ड विजलिंग बोलते हैं। और थर्ड है फीवर, कफ की वजह से, माइल्ड विजलिंग की वजह से फीवर भी मोस्टली हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है चिल्स और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है, जब हार्ड जॉब करते हैं तब बहुत ज़रा सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो है ना सिम्टम्स। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन ये तीनों खुद एक बीमारी नहीं है। अगर हमें कहीं पेन हो रहा है, हमें बुखार हो गया है या फिर हमें कहीं इन्फ्लामेशन हो गई है तो ये एक्चुअली एक डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये क्या है कि ये एक हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। हमारी बॉडी हमें बता रही होती है कि आपकी बॉडी के ऊपर किसी वायरस ने या किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जम्स, मतलब जम्स का अटैक हो गया आपकी बॉडी के ऊपर। तो ये एक वेज होते हैं हमें बताने के। अब कफ़ है, हमें कफ़ हो रहे, हम लोग फिर मेडिसिन लेंगे, कोशिश करेंगे कि हमें हुआ क्या है, एक्चुअली मसला क्या है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें जो ना ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ है। तो ये क्या है कि ये सारे एक अलामात होती हैं, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमें कोई डिजीज़ है। बाकी ये सिम्टम्स वगैरह को आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। वीकनेस है, कफ़ है, स्वेटिंग्स वगैरह, पसीना वगैरह आना ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और उसके अलावा चेस्ट पेन वगैरह रहता है, येलो ग्रीन सिम्टम्स, इस तरह से ये कुछ जो है ना वो सिम्टम्स हैं जो ब्रोंकाइटिस की हैं। नेक्स्ट आप इस डायग्राम के अंदर क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ब्रोंकाई है, ठीक है, और ये जो शेप है ये नॉर्मल ब्रोंकाई की है, और ये वाली जो शेप है ये इफेक्टेड ब्रोंकाई की है। अब ये देखिए नॉर्मल ब्रोंकाई अंदर से बिल्कुल इसकी ट्यूब वगैरह भी ओपन है, लेकिन ये जब इसके ऊपर इन्फ्लामेशन हुई है, इन्फ्लामेशन के बाद क्या होगा कि इसकी ट्यूब्स जो है ना वो नैरो हो गई हैं, और इसके अंदर ये जो है ना वो बिल्कुल एक वेटनेस सी, म्यूकस टाइप जो है ना वो सेक्रीशन सी इसके अंदर प्रोड्यूस हो गई है। तो इससे क्या होगा कि हमारी ट्यूब्स बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगी। ऑब्वियसली बात है, जब ये ट्यूब्स क्लोज हो जाएंगी तो सांस लेने में मसला होगा, तो कफ़ भी होगी, फीवर भी होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता से फिर इसकी जो है ना वो रिकवरी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।